से भारत को होने वाला कच्चे तेल के आयात में बीते 9 महीनों में पहली बार गिरावट आई। कारोबार के सूत्रों के मुताबिक ओपेक प्लस के कटौती करने के कारण सऊदी अरब से आयात 2 से ढाई साल के सबसे निचले स्तर पर आ गया। विश्व के दो सबसे बड़े कच्चे तेल के आयातकों चीन और भारत ने जुलाई के बाद से रूस और सऊदी अरब से आयात घटा दिया है। इसका कारण ये था कि कच्चे तेल के इन दो उत्पादकों ने उत्पाद और कच्चे तेल की खेप घटाने के कारण दाम बढ़ने शुरू हो गए थे। सऊदी अरब ने स्वैच्छिक रूप से जुलाई से सितंबर तक रोजाना 10 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती की है। रूस अगस्त में 50,000 लाख बैरल प्रतिदिन निर्यात की कटौती करेगा। रूस ने ये कदम आपूर्ति कम करने और समर्थन मूल्य के लिए पेट्रोलियम निर्यात देशों और उसके सहयोगियों के समूह ओपेक प्लस से हुए समझौते के तहत उठाया है। भारत का कुल आयात जून की तुलना में जुलाई में 5.2% गिरकर 44 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया। कारण ये था कि मॉनसून में देखभाल के लिए कई तेल शोधन संयंत्रों को बंद किया गया था। रूस से कच्चे तेल का आयात 5.7% गिरकर 18.5 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया। सऊदी अरब से आयात 26% गिरा और यह 47 लाख बैरल रोजाना हुआ। भारत की तेल शोधन कंपनियों ने जुलाई में 219 लाख टन कच्चे तेल का शोधन किया है, जो जुलाई 2022 के 214.2 लाख टन की तुलना में 2.2% ज़्यादा है। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों से यह पता चलता है। जून महीने की तुलना में जुलाई में तेल शोधन 1.7% बढ़ा है। आंकड़ों से पता चलता है कि इसमें में सरकार के तेल के सार्वजनिक उद्यमों (PSU) और संयुक्त उद्यमों से 147 लाख टन शोधन हुआ है, जबकि निजी क्षेत्र के तेल शोधकों ने 72 लाख टन तेल शोधन किया है। जुलाई महीने में घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 2.1% बढ़कर 25 लाख टन हो गया है। माधुरी दीक्षित 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस में से रही हैं, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दी। राम लखन से लेकर हम आपके हैं कौन, हम तुम्हारे हैं सनम, तेजाब और खलनायक जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी से माधुरी दीक्षित ने सबको अपना दीवाना बना लिया। लेकिन अभिनेत्री ने अपने करियर में एक ऐसी भी फिल्म की जिसे लेकर उन्हें शायद आज भी पछतावा होता होगा। ये फिल्म थी वर्दी, जिसमें माधुरी के साथ सनी देओल और जैकी श्रॉफ जैसे स्टार लीड रोल में थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो हिट रही, लेकिन इसमें माधुरी ने कुछ ऐसे सीन दिए थे जिन्हें लेकर उन दिनों माधुरी काफी निराश थी। जैसे ही तेजाब रिलीज हुई, माधुरी दीक्षित के नाम का हर तरफ हल्ला होने लगा। तेजाब ने माधुरी को रातों रात स्टार बना दिया। इससे पहले अभिनेत्री ने एक फिल्म की थी जिसका टाइटल था वर्दी। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ और सनी देओल लीड रोल में थे। जैसे ही मेकर्स को तेजाब की सफलता के बारे में पता चला और माधुरी की बढ़ती लोकप्रियता की जानकारी हुई, आनन फानन में वर्दी को रिलीज करने का फैसला ले लिया गया। फिल्म में उस दौर के सनी देओल और जैकी श्रॉफ जैसे सनी देओल से बड़े स्टार थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चे माधुरी के थे। हालांकि फिल्म जैसे ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई, माधुरी बेहद शर्मिंदा हो गई। पहली वजह थी कि वर्दी में माधुरी ने काफी बोल्ड सीन दिए थे और उनके शर्मिंदा होने की दूसरी वजह थी इस फिल्म में वो सपोर्टिंग रोल में थी, जिसके चलते लीड एक्टर्स के बजाय उनके सीन पर ढेरों कट लगे और अभिनेत्री का रोल और भी छोटा हो गया। चंद्रयान-3 मिशन की ऐतिहासिक कामयाबी के साथ भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर और रोवर उतारने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। इतना ही नहीं, भारत उन 2 देशों में शुमार है जिसके रोवर अभी चांद की सतह पर एक्टिव है। दूसरा देश कोई और नहीं बल्कि भारत का कई मायनों में चिर प्रतिद्वंद्वी चीन है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में अमेरिका की 2 प्राइवेट कंपनियां भी चांद पर रोवर उतारने वाली हैं। जापान और कोरिया पहले से ही मून मिशन पर काम कर रहे हैं। भारत का रोवर प्रज्ञान अभी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चहलकदमी कर रहा है। प्रज्ञान का अर्थ है बुद्धि, विवेक। 6 पहियों वाला प्रज्ञान अपने नेविगेशन कैमरों से चांद की सतह का सर्वे कर रहा है। उसकी तस्वीरों को पृथ्वी पर भेज रहा है, जिसके बाद इसरो उसे दिशानिर्देश भेज रहा है। रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से बाहर निकलने के बाद कुल 500 मीटर यानी 1640 फीट का सफर तय करेगा। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चलता रहा तो चांद की सतह पर छोटे छोटे उभार या गड्ढे प्रज्ञान के लिए कोई खास बाधा नहीं बनने चाहिए, क्योंकि रोवर सस्पेंशन मैकेनिज्म से लैस है जो 5.0 mm यानी 2 इंच ऊपर नीचे होने में सक्षम है। 4 साल पहले 2019 में चंद्रयान-2 के साथ गए लैंडर की क्रैश लैंडिंग से भारत को तगड़ा झटका लगा था, लेकिन चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक कामयाबी से अंतरिक्ष विज्ञान जगत में भारत का कद और ऊंचा हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी भारत को स्पेस साइंस के क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष देशों के बीच भारत को मजबूत स्थिति में देखना चाहते हैं। इस साल जून में भारत ने आर्टेमिस समझौते पर दस्तखत किया था। ये एक अमेरिका समर्थित पहल है जिसमें 24 से ज्यादा देश संयुक्त तौर पर स्पेस मिशन चलाएंगे। इस वक्त चांद की सतह पर भारत और चीन के रोवर चहलकदमी चल रहे हैं। चीन का रोवर U2-2 तो 2019 की शुरुआत से ही चांद की सतह पर है। हालांकि वह अपने टचडाउन वाली जगह से कुछ खास दूरी नहीं तय की है। चीन के रोवर के मुकाबले प्रज्ञान ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। इसरो ने कहा है कि प्रज्ञान का मिशन लाइफ सिर्फ एक चंद्र दिवस यानी धरती के 14 दिनों के बराबर है। दूसरी तरफ U2-2 पिछले करीब 4 सालों से चांद की सतह पर एक्टिव है।
ब्रिटिश लग्जरी कार निर्माता कंपनी रोल्स रॉयस ने ड्रॉपटेल रोडस्टर को लॉन्च किया है। रोल्स रॉयस की इस कार को ला रोज नॉय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कीमत $30 मिलियन यानी करीब 211 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ला रोज नॉय ने कीमत के मामले में कंपनी की अब तक की सबसे महंगी कार रोल्स रॉयस बोटटेल को भी पछाड़ दिया है। बोटटेल की कीमत $28 मिलियन है। रोल्स रॉयस ला रोज नॉय ड्रॉपटेल का डिजाइन फ्रांस के ब्लैक बकारा गुलाब से प्रेरित है। ला रोज नॉय का फ्रंट एंड डिजाइन काफी हद तक पारंपरिक है। हालांकि इस कार के फ्रंट ग्रिल में कंपनी ने थोड़ा बदलाव किया है। फ्रंट ग्रिल की पंखुड़ियां आमतौर पर सीधी होती हैं, लेकिन ड्रॉपटेल में थोड़ा घुमावदार है। इसकी पंखुड़ियों का रंग गहरा अनार जैसा होता है, जो छाया में लगभग काला दिखाई देता है, लेकिन सीधी रोशनी में चमक के साथ लाल जैसा दिखाई देता है। ये दो रंग वाहन का प्राथमिक रंग पैलेट बनाते हैं। कंपनी ने रोल्स रॉयस ड्रॉपटेल कार को डॉन कन्वर्टिबल का नया रूप देने के बजाय कोच बिल्ड डिवीजन के लिए पहली बार एल्यूमिनियम और कार्बन फाइबर से बने एक नए मोनोचॉक चेसिस पर तैयार किया गया है। ला रोज नॉय ड्रॉपटेल 5.3 मीटर लंबी और 2.0 मीटर चौड़ी, ये इलेक्ट्रिक स्पेक्टर से छोटी है। इसकी पूरी तरह से कस्टम सिलहुड, चॉप टॉप, हॉट रॉड्स से प्रेरित कम कूपे स्क्रूफ लाइन द्वारा परिभाषित है। ला रोज नॉय ड्रॉपटेल के अंदर सभी स्विच गियर को छिपा दिया गया है और केवल 3 बटन खुले दृश्य में बचे हैं। सीटों पर एक विशाल लकड़ी का पैनल लगा हुआ है, जिसका उद्देश्य रोमांटिक माहौल को सुदृढ़ करना है। इसका निर्माण एक ही शिल्पकार, एक पूर्व रोल्स रॉयस प्रशिक्षु, द्वारा किया गया था। इंटीरियर का लकड़ी का पैनल, जो कार की फ्रांसीसी उत्पत्ति के संदर्भ में काले गूले से बना है, गिरती हुई गुलाब की पंखुड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है। पावर परिचित ट्विन टर्बोचार्ज 6.75 लीटर V12 द्वारा ट्यून की विशिष्ट स्थिति में प्रदान किया जाता है, जो फैंटम की तुलना में 38 HP की पावर बढ़ाता है, लेकिन टॉर्क को 60 Nm तक कम कर देता है। इससे कुल 601 HP और 840 Nm का आउटपुट मिलता है। रोल्स ने किसी भी प्रदर्शन के आंकड़े का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि ड्रॉपटेल V12 इंजन वाले डॉन के लिए एक करीबी मैच होगा, जिसमें 250 kph की अधिकतम गति होगी।